नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा की। तो कंपनी के रिजल्ट हैं और कैसे रहेंगे रिजल्ट ये जानते हैं। देखिए 152 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्टॉक अच्छा क्यों है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल्स देखें तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पर 2% डाउन था, नेट इनकम 150% डाउन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 157% डाउन है, ऑपरेटिंग इनकम 12% डाउन है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की हालत ख़राब है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो स्टॉक में तकरीबन 4% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 3 से 4% की तेज़ी है। पिछले 6 मंथ में 3.75% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीन में है। स्टॉक की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, 10-12 रुपये के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो 22-20-25 रुपये से स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। वो था अराउंड अराउंड यहाँ पर 170-80 रुपये के पास। वहाँ से गिरावट हुई, वापस से स्टॉक अभी 150 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट के ऊपर कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है और साथ ही साथ कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, अराउंड 400 के पास है। तो ऐसे में स्टॉक की बुक वैल्यू कहाँ है और स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो यहीं से आइडिया लगा सकते हैं आप कि स्टॉक आपको आने वाले में कितने पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है और बुक वैल्यू देखिए 423 रुपये के अराउंड है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 152 रुपये के पास। प्रमोटर होल्डिंग 18% है और जो शेयर होल्डिंग में चेंजेस आए हैं वो है 14%। यानी कि प्रमोटर खुद की कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं। तो अगर अनिल जी अपनी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं कंपनी की परफॉर्मेंस सुधर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जून 2022 से लेकर सितंबर 2020 में कंपनी की सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 71 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में -25 करोड़ के लॉस में तब्दील हो गया। तो जब कंपनी प्रॉफिट से लॉस में जा रही है, लेकिन इस बार कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अच्छी हैं क्योंकि कंपनी ने अपने डेट भी क्लियर हो किया और साथ साथ कंपनी के ऊपर जो केसेस थे उनमें भी कंपनी के फेवर में ही रिजल्ट आ रहे हैं। बट ओवरऑल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो कंपनी लास्ट ईयर 808 करोड़ के लॉस में थी। इससे पहले कंपनी 3116 करोड़ के प्रॉफिट में थी। उससे पहले 908 करोड़ के प्रॉफिट में थी। तो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में जा रही है, बट फिर भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी अब कुछ अच्छा अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि डेफिनेटली जो भी है कंपनी अगर इसी दिसंबर 2022 में 4% की होल्डिंग थी, मार्च 2023 में कंपनी की होल्डिंग 18% के अराउंड है। एफआईज की बात करें तो एफआईज की होल्डिंग पहले 3% के अराउंड थी, फिर 11% हुई, अब 12.30% के अराउंड है। तो यानी कि 12.5% होल्डिंग उन्होंने भी इंक्रीज़ किया है। सिर्फ एक डीआई है जिन्होंने अपनी हल्की सी होल्डिंग को कम किया है, बाकी सभी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। ये चीज़ें आपको आज नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आज से 6 से 7 मंथ के बाद स्टॉक में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे और कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर कंपनी का क्या कहना है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। सभी चीज़ आपसे डिस्कस की थी कि एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अब जो हमने रेजिस्टेंस लगाई थी और कहा था कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही नज़दीक है, तो अपनी स्टॉप लॉस के नज़दीक ही स्टॉक आ गया। हमारा स्टॉप लॉस है तकरीबन 150 रुपये के अराउंड और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 152 रुपये के पास, यानी कि 2 रुपये नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। अगर कल कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई देगा और स्टॉक अपना जो मेन हाई है उसे ये तोड़ने के बाद अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि कल रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। वॉल्यूम है 8,64,000 के अराउंड, तो वॉल्यूम भी कम है, कोई मोमेंटम ज़्यादा नहीं आ रहा और यहाँ से स्टॉप लॉस भी नज़दीक है। तो कहीं ना कहीं पुरानी वीडियो को देखें तो यहाँ पर रिस्क तो है, बट अगर ये रिवर्सल आता है तो यहाँ से जो हमारा टारगेट होगा वो आराम से हम बात करें वो होगा अराउंड 168 के पास। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।